नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा गुर्जर आपके लिए लाई हूँ एक खास कहानी। सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक प्यारा और नटखट बच्चा रहता था। उसे नई नई चीज़ें जानने का बहुत शौक था। एक दिन वह खेलते खेलते अपनी दादी माँ के पास आया। रामू अपनी दादी माँ से पूछता है, दादी माँ, एक बात बताओ ना, ये यज्ञ क्या होता है? मुझे तो ये सब बहुत पुरानी बातें लगती हैं। दादी माँ हंसते हुए, नन्हे रामू, यज्ञ सिर्फ आग जलाना नहीं है, ये तो प्रकृति और आत्मा दोनों की रक्षा करने वाला एक दिव्य कार्य है। चलो, आज मैं तुम्हें इसकी एक जादुई झलक दिखाती हूँ। जैसे ही दादी माँ रामू का हाथ पकड़कर यज्ञ के पास ले जाती है, अचानक अग्निकुंड से चमकदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी से प्रकट होते हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता गंभीर लेकिन स्नेह भरी आवाज, नमस्ते रामू, मैं हूँ अग्नि देवता, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यज्ञ की असली शक्ति। रामू ने जब अग्निदेव को देखा तो रामू हैरान होकर उन्हें देखता रहा। अग्नि देवता उसे जंगलों, नदियों और गांव की सैर कराते हैं। अग्निदेव रामू से कहते हैं, देखो रामू, जब घी और औषधियाँ अग्नि में डाली जाती है तो हवा शुद्ध होती है और मंत्रों से मन शांत होता है। यही तो यज्ञ की जादुई शक्ति है। रामू सब ध्यान से देखता है। पेड़ हरे भरे हैं, पशु पक्षी खुश हैं और लोग ध्यान करते हुए शांत हैं। वाह, तो यज्ञ से हमारी प्रकृति और आत्मा दोनों स्वस्थ होती हैं। फिर अग्नि देवता उसे गांव में ले जाते हैं, जहां लोग मिलकर बारिश होने लगती है और खेतों में हरियाली छा जाती है। यज्ञ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है। इससे सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब मैं समझ गया, यज्ञ से हम सबका भला होता है और ये हमारे बुरे कर्मों को भी शुद्ध करता है। याद रखो रामू, ये यज्ञ सिर्फ अग्नि नहीं, ये तो प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इसे हमें सच्चे मन से निभाना चाहिए। इतना कहकर अग्नि देवता अग्निकुंड में विलीन हो जाते हैं और रामू दादी माँ के साथ मुस्कुराता हुआ यज्ञ में आहुति देता है।